एमपीपीएससी की लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको पता है कल पुनः जो है एमपीपीएससी 2019 का प्री का रिज़ल्ट पुनः जारी किया गया और साथियों पुनः जो है यहाँ पर बात की गई कि मेंस 2019 जो है पुनः ली जाएगी। लेकिन साथियों यहाँ पर जो है इस रिज़ल्ट में बहुत सारी गलतियाँ सामने आ रही है। साथियों यहाँ पर आपको पता है अगर ओबीसी को 14% अगर आरक्षण दिया गया तो निश्चित रूप से साथियों यहाँ पर ओबीसी का जो कट ऑफ है साथियों वो जो है जनरल यानी कि अनारक्षित का जो कट ऑफ है उससे भी ज़्यादा जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है साथियों। फिर आरक्षण का मतलब ही क्या रह जाएगा। दूसरी बात साथियों यहाँ पर दिव्यांगजनों की जो आप देखेंगे कि दिव्यांगजनों के जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो भी सही नहीं हुआ है। उसके साथ साथ में भी बाकी अन्य कैटेगरी में भी आप देखेंगे साथियों कि बहुत सारी जो सीटों का जो बंटवारा है ना, अगर 100 सीटें हैं तो जो आरक्षण के हिसाब से जो सीटों का बंटवारा होना चाहिए वो भी सही नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से साथियों यहाँ पर आनन फानन में रिजल्ट दे दिया गया है, लेकिन ये रिजल्ट जो है सही नहीं है, ये पुनः कोर्ट में जा सकता है। और यहाँ पर ओबीसी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ओबीसी को अगर 14% ही आरक्षण दिया गया तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो जो है अनारक्षित के कट ऑफ से भी ज़्यादा जाने वाला है साथियों, ठीक है। और उसके बाद साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो है न्यूज़ में क्या आया है, न्यूज़ में दे रखा है कि 87% पदों के लिए फाइनल और बाकी 13 पदों के लिए प्रोविजनल रिजल्ट हुआ जारी। अभी तो पीएससी ने यह भी क्लियर नहीं किया कि इन 13 पदों में उन्होंने किसको लिया है, क्योंकि अगर 13 पदों में आप सोचो जो 13 पद जो प्रोविजनल में जो अनारक्षित के हैं उसमें सिर्फ अनारक्षित को लिया है या फिर उसमें एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को भी लिया है। क्योंकि साथियों अगर यहाँ पर एसटी एससी ईडब्ल्यूएस सभी को लेंगे अगर उस 13% में, तो साथियों यहाँ पर जो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम जाना चाहिए, लेकिन ओबीसी का कट ऑफ कम होने के बजाय बढ़ गया है। तो निश्चित रूप से साथियों अभी तो बहुत सारी इसमें दिक्कत आने वाली है। अभी इसका एमपीपीएससी ने अभी स्पष्ट रूप से बताया नहीं है कि उस 13% में किसको लिया और किसको नहीं लिया है ना। तो बहुत सारी बातें सामने आ रही है। अगर आपके मन में भी कोई बात है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको जो है एमपीपीएससी आयोग तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथियों यहाँ पर जो आज न्यूज़ में आया है ध्यान से सुनेंगे कि एमपीपीएससी ने जारी किया राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का रिवाइज रिजल्ट, मुख्य परीक्षा भी दोबारा शेड्यूल की जाएगी। साथियों यहाँ पर लिख रखा है कि एमपीपीएससी ने सोमवार देर शाम राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया। आयोग ने 87% पदों के लिए फाइनल और बाकी 13% पदों के लिए प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया है। मैंने आपको बताया था कौन 87 में आ रहा है कौन 13 में आ रहा है, तो आपने अगर नहीं देखा है वीडियो तो देख लेना, एक वीडियो बना चुका हूँ मैं। प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया है। इसमें चुने गए उम्मीदवार अंतिम चरण तक प्रोविजनल तौर पर ही चयनित रहेंगे। ध्यान रखना साथियों, जो प्रोविजनल लिस्ट में है वो अंतिम चयन तक प्रोविजनल लिस्ट में ही रहेंगे। और अब मुख्य परीक्षा दोबारा होगी, इसका विस्तृत शेड्यूल जल्द जारी होगा। और पीएससी ने 2019 प्री के रिवाइज रिजल्ट में 2 सूची बनाई है। पहली सूची 87% के हैं और इसके हिसाब से भर्तियां होगी, और दूसरी सूची प्रोविजनल है, यह 26% है, जिसमें 13% सामान्य और 13% ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी। जो 13% अगर यहाँ पर सिर्फ अगर सामान्य को ले रहे हैं साथियों तो यहाँ भी कहीं ना कहीं दिक्कत है ना, क्योंकि आप जो हैं वो 13% स्पेशली उनके लिए आरक्षित नहीं कर सकते ना। आप सोचो, क्योंकि अगर कल से वापस अगर 14 ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा तो 13% जो बचा है क्या वो ओनली जो है यहाँ पर सामान्य को दिया जाएगा, क्योंकि वो सामान्य के लिए थोड़ी है क्या कोटा वो साथियों, वो अनारक्षित हैं। और अनारक्षित अगर क्योंकि वो 87 तो हो गया आपको, और जो बाकी जो 13 बचा है वो अनारक्षित है, और अनारक्षित में आपको एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी को लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपने केवल और केवल अगर सामान्य को दिया है तो ये तो फिर जो है कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। तो ये भी यहाँ पर मामला फंसने वाला है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बोल रहे हैं कि ये 26% हैं, जिसमें 13% सामान्य और 13% ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं। अब अगर ओबीसी आरक्षण 27% हुआ तो इसमें से सामान्य वर्ग के 13% अभ्यर्थी हट जाएंगे और ओबीसी के 13% की भर्ती हो जाएगी। लेकिन अगर आरक्षण 14% हो रहा है तो ओबीसी के 13% उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे और बचे हुए पदों पर सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। लेकिन ये गलत होगा साथियों। अगर बचे हुए पदों पर अगर ओनली अगर सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी ही लिए जाएंगे तो साथियों बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि वहाँ पर जो अनारक्षित कैटेगरी के हैं, मतलब ये जो पद बचे हैं ना 13%, ये अनारक्षित श्रेणी के हैं। मतलब इनमें सामान्य को नहीं गिन सकते आप। यह अनारक्षित का मतलब ये है कि जो वे लोग जो एससी एसटी ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से हो लेकिन वो जनरल की कट ऑफ को पार कर गए हैं वो इसमें आएंगे, न कि सिर्फ इसमें सामान्य आएंगे। तो ये यहाँ पर जो है गलत है बिल्कुल। अगर ऐसा इस प्रकार से अगर होगा तो निश्चित रूप से साथियों ये जो है असंवैधानिक रिजल्ट है, ये पुनः जो है कोर्ट में जाएगा। इधर वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का भी रिवाइज रिजल्ट दिया है। इसमें कुल 6 पद है। मुख्य परीक्षा के कुल 15 गुना का चयन किया गया है, ठीक है। और समान अंक वाले मिलाकर कुल 99 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा का मौका मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो है 15 गुना जो लिया है ये भी बताइए यहाँ पर। तो साथियों यहाँ पर 2-3 पेज फंस रहे हैं। पहला पेज तो ये मैंने बताया कि सीटों के जो हैं अनुपात सही रूप से नहीं लिया है उन्होंने।
है ना। दिव्यांगजनों के साथ भी गलत किया है। आप ध्यान से देखना, दिव्यांगजनों की जो सीटें होनी चाहिए उतने उनके अनुपात में सीटें नहीं है ना। बहुत सारे अन्य कैटेगरी में भी इस प्रकार से देखा गया है। और ओबीसी के साथ तो बिल्कुल ही दिक्कत हो रही है साथियों यहाँ पर, क्योंकि ओबीसी को अगर 14% दिया जाता है तो उनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा। और वहीं अगर साथियों अगर यहाँ पर अगर इनको जो है 14 दिया जाएगा, जो बाकी जो 13 में, अगर ये सिर्फ सामान्य की बात करें तो बाकी 13 में सिर्फ सामान्य नहीं आएंगे, बता दूँ आपको, उसमें SC ST OBC और EWS सभी के और OBC के भी आएंगे। तो फिर ये कैसे हो सकता है? और OBC का कट ऑफ जो है यहाँ पर अनारक्षित से ज़्यादा कैसे हो सकता है? बहुत सारी बातें। और यहाँ पर एक और बात सामने आ रही है कि जो इन्होंने 700-800 लोगों को जो बाहर किया है उसमें जो है सिर्फ सामान्य की जो गर्ल्स हैं वो बाहर हुई है। तो आप में से अगर कोई बाहर हुआ है तो कमेंट करके बताएं, क्या किसी का बाहर हुआ है क्या? जो पहले रिजल्ट में उनका हो गया था लेकिन अब की बार नहीं हुआ है, अगर ऐसे भी कोई है तो बताएं। और किसी का जो है पहले नहीं हुआ था और अभी हुआ है तो वे भी बताएं कमेंट करके, ताकि हमें पता चले, सर्वे कर पाएँ कि क्या स्थितियाँ बन रही है। ठीक है साथियों, ताकि हम MPPSC आयोग तक हमारी बात रख पाएँ। आगे बढ़ेंगे साथियों। यहाँ पर दिया है कि 87% पदों के लिए जो कट ऑफ है आपको बता ही दिया मैंने। जनरल कैटेगरी के लिए 154 गया है और फीमेल के लिए 152 गया है। वहीं SC के लिए 138 और SC जो है ओपन के लिए आपको बताइए 138 और 134 जो फीमेल के लिए गया है। और ST में 126 दोनों के लिए गया है, ध्यान रखना साथियों। और OBC यहाँ पर 148 और 142 गया है, ध्यान रखना साथियों। यहाँ पर OBC का कट ऑफ जो है बढ़ गया है, ध्यान रखना। और आपका जो जनरल जो है, जनरल नहीं बोले, अनारक्षित का कट ऑफ वो भी बढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, EWS का कट ऑफ कम हुआ है। बाकी जो है मैंने पहले बता दिया था आपको किसका कट ऑफ कम हुआ क्या बढ़ा, ये वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। प्रोविजनल सूची के लिए कट ऑफ आप देख सकते हैं। जनरल के लिए जो ओपन कट ऑफ 146 है और वहीं फीमेल के लिए कट ऑफ जो 144 है। और OBC के लिए देखो कट ऑफ क्या है दे रखा है, 140 और 136 दे रखा है इनके लिए। लेकिन साथियों ये प्रोविजनल कट ऑफ है। लेकिन अगर आप उधर देखेंगे ना तो कट ऑफ अगर यहाँ 14 ही दिया तो यहाँ निश्चित रूप से साथियों OBC का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है साथियों। तो और भी क्या क्या दिक्कतें हैं इसमें अपन देखेंगे रिजल्ट में। अगर आपको भी कोई अगर दिक्कतें दिखती हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। MPPSC की लेटेस्ट अपडेट आपको इस पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।